सुबह जब बच्चों को रोता देखता हूँ ना, मेरी आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं। अपने आप को डांटता हूँ, अपने आप को डांटता हूँ कि भाई मैं रोऊंगा तो बच्चे साथ में रोएंगे। वो अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज हुई थी भैया। अरेंज। खाने को दाने नहीं है उसके साथ, जिसके साथ में गई है वो। के अंदर देख लो भाई, इसे एक कमरे के अंदर, ये किराए का कमरा है, यहाँ पर रहने के लिए आज ये मजबूर है। एक टाइम ऐसा भी था कि खुद की इसकी फैक्ट्री थी और ये ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन फैक्ट्री में था जो लड़का, वो आपकी फैक्ट्री में काम करता था एज ए वर्कर के तौर पे, आपने उसको रख लिया। फिर आपकी पत्नी के साथ संपर्क में कैसे आप, बातचीत आपकी पत्नी के साथ कैसे हुई उसकी? इस बात दिखावा करता था दोस्ती का, और दोस्ती के बाद यानी कि अपनी ही यानी कि पत्नी को वो भाभी माँ बोलता था, और लास्ट घर वालों से मतलब, अगर उसके घर वाले उसको नहीं रखेंगे मैं रख लूंगा, मेरे घर वाले नहीं रखेंगे तो भी मैं रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लिव इन रिलेशनशिप के कारण पता नहीं कितने घर उजड़ गए हैं भाई। उन्हीं का एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है भाई। रोहतक इस वक्त में मौजूद हूं भाई। अशोक का कई दिनों से लगातार फोन आने लग रहा था कि अजय भाई, मेरी पत्नी के कारण मैं बहुत परेशान हूं भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, एक टाइम ऐसा था कि अशोक अपनी खुद की इसकी फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री का मालिक था, लेकिन आज एक ऐसी स्थिति भाई, इसकी पत्नी के कारण आज इसकी एक ऐसी स्थिति हो गई है, जो बताने लग रहा था ऑफ कैमरा भी, कि पत्नी के कारण आज ये किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर है। एक यहां पर रोहतक के अंदर देख लो भाई, इसे एक कमरे के अंदर, ये किराए का कमरा है, यहां पर रहने के लिए आज ये मजबूर है। एक टाइम ऐसा भी था कि खुद की इसकी फैक्ट्री थी और ये ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन एक पत्नी के कारण, लिव इन रिलेशनशिप के कारण आज ये मरने को मजबूर है भाई। ये दो छोटी बेटियां हैं, इन दो छोटी बेटी को छोड़ करके जो इनकी माँ है वो इनसे दूर चली गई है, और ने तलाक दिया इसको, केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप के कारण, जो आज हजारों घर उजड़ने लग रहे हैं उसके कारण। अशोक भाई, कितना टाइम आपकी शादी को हो गया था? भैया 2018 में मेरी शादी हुई थी। लगभग 5 साढ़े 5 साल के आसपास मेरी शादी को हो गया। अच्छा अशोक भाई, एक बार ये बताइएगा भी, जो शादी थी आपकी, वो अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज हुई थी भैया। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, बिल्कुल। दोनों के परिवार खुश थे शादी से। हम्म। 5 से 6 साल अच्छे से चले मेरी शादी के। कभी कोई घर में लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। अचानक से 22 अगस्त को रात को 12-1 बजे तक मेरे साथ बात करते हुए सोए। उसके बाद सुबह 6 बजे मैं उठा तो मेरे को वो मिले नहीं। 12 दिन तक मैंने उनको ढूंढा, पुलिस में भी गया, वैसे भी घूमा, चारों तरफ घूम घूम के। दोनों बच्चियां मेरे साथ थी, दोनों को यहाँ छोड़ गई थी। ढूंढते रहे लेकिन कहीं नहीं मिले मेरे को वो। 12 दिन बाद वो पुलिस चौकी के अंदर उसकी मम्मी, किसी लड़के की जो मम्मी, संदीप जांगड़ा नाम था लड़के का। अच्छा, संदीप के साथ गई है? संदीप कौन जांगड़ा। था वो? आपकी कोई रिश्तेदारी में, आपकी जान पहचान में आपका दोस्त है कौन वो जो संदीप जांगड़ा है वो पिछले लगभग 1 साल पहले मेरे पास नट बोल्ट का काम सीखने के लिए आया था आपकी फैक्ट्री में? फैक्ट्री में। मेरे पास में ही मैंने अपनी खुद की मशीन दी थी उसको, किराए पे मशीन चलाने लग गया था मेरे साथ में। लगभग 7 साढ़े 7 8 हज़ार रुपये कमाता था वो। उसकी फैमिली में कोई नहीं है, उसका एक भाई है बड़ा, वो चोर है। कुछ दिन पहले मेरे घर में ही चोरी करते हुए मिल गया था, मैंने पुलिस में दे दिया था उसको। उसके अलावा उसकी फैमिली में कोई नहीं है। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों से की भाई मेरी एक बार बात होने दी जाए। किसी ने मेरी कोई बात नहीं होने दी, ना वकीलों ने मेरी बात होने दी, ना पुलिस ने। तो आपकी फैक्ट्री में था जो लड़का, वो आपकी फैक्ट्री में काम करता था एज ए वर्कर के तौर पे, आपने उसको रख लिया। फिर आपकी पत्नी के साथ संपर्क में कैसे आप, बातचीत आपकी पत्नी के साथ कैसे हुई उसकी? इस बारे में देखो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, पर वो दो दोस्त थे, एक पवन पवन राजपूत और संदीप। मैंने पवन राजपूत के कहने से उसको अपने पास रखा। पवन राजपूत ही मेरे घर में उसको लेके आता था। वो मेरी वाइफ को, सीमा जिसका नाम है, उसको पवन जो है, जो जिसका दोस्त है संदीप जिसके साथ वो गई है, पवन उसको मेरी वाइफ को अपनी माँ बोलता था, भाभी माँ। ठीक है, उसी उसी ने उसका साथ दिया सारी चीज़ों में। लास्ट में लिव इन जो फॉर्म बनवाया उन्होंने, उस पर गवाह के तौर पे भी उसी ने साइन किए, अच्छा, पवन राजपूत ने। देख लो भाई, यानी कि जब वो इनसे, अशोक से मिलने आता था, इसका दोस्त है, और वो इसकी पत्नी को अपनी भाभी माँ बोलता था। आज का टाइम पर ये देख सकते हैं भाई, रिश्ते भी किस प्रकार से तार तार होने लग रहे हैं भाई।
यानी कि एक दिखावा करता था दोस्ती का, और दोस्ती के बाद यानी कि अपनी ही यानी कि पत्नी को वो बाबी माँ बोलता था। और लास्ट एंड फाइनल जिस टाइम पर वो जिस लड़के के साथ में बात करके गई है, लिव इन रिलेशनशिप में जो रहने लग रही है, उसका गवाह भी वही बना हुआ है। वही है, पवन काफी राजपूत। दुख, काफी तकलीफ हुई होगी उस टाइम पर। एक दोस्त जो मेरे घर पे सारी बार आता था, जाता रहता था, वो दोनों ने ही इस प्रकार से खंजर घोंपने का कार्य किया है। मैंने तो भाई खुद उन दोनों का इतना साथ दिया हर चीज़ में। जहाँ पहले वो काम करते थे वहाँ से छोड़ के वो जिसके साथ काम करते थे उसने उनको भगा दिया था। मैंने अपने शरण दी मेरे घर में, उसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने दोनों गुड़िया, मेरी दोनों गुड़िया हैं, दोनों गुड़िया बिल्कुल चाचा बोलती थी। वो अपनी मेरी वाइफ को भाभी माँ, मेरी तो भाभी माँ है, मेरा सब कुछ है, हमें अच्छे से भाई रखती है घर पे सारी चीज़ें। इस तरह से वो रिलेशन में आई। मैं बाहर जाता कमाने के लिए, पीछे से वो क्या करती क्या नहीं करती वो मुझे नहीं इस तरह बैठ पता। जाओ बेटा, अब यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद भाई चौकी में जब वो आए, चौकी में आने के बाद मुझे ऐसा शक है कि उसको दबा के रखा गया है। क्योंकि ऐसी आज तक मैंने कोई माँ नहीं देखी जो 4 से 5 महीने हो गए आज तक उसने अपने बच्चों के बारे में ना तो फ़ोन किया कि भाई वो जिंदा है, मर गए हैं, ठीक है, कैसे हैं कैसे नहीं। अच्छा, कोई आपकी रिलेशन आपकी अरेंज मैरिज है, तो भाई आप दोनों साथ में इकट्ठे कई सालों तक रहे हैं। किसी प्रकार का कोई मन मुटाव, किसी प्रकार की कोई लड़ाई, किसी प्रकार की कोई पति पत्नी के बीच में कोई द्वेष भावना, कोई बातचीत थी? आज तक पूरे जितने साल की आज शादी को 5 साढ़े 5 साल हो गए मेरे, आज तक मेरे घर में कोई लड़ाई नहीं हुई किसी चीज़ के लिए भी। इस चीज़ की गवाह उसकी खुद की फैमिली है। बेटी यहीं बैठ सीमा की यहाँ सीमा आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ पी बेटा। बेटी यहाँ बैठ सीमा जाओ। सीमा की फैमिली, मेरे ससुराल वाले, वो इस चीज़ के गवाह। आज तक हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ मियाँ बीवी के बीच। वैसे फैमिली में तो भाई ज़मीन जायदादों पे होते रहते हैं, लेकिन मियाँ बीवी के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मुझे रोना इस चीज़ पे आया जिस दिन गई, उस दिन दोनों गुड़िया यहाँ, और आज तक मैं अकेला सुबह उठता हूँ, शाम सुबह रोटी बनाता हूँ, शाम को रोटी बनाता हूँ इनकी। ठीक है, अकेले रहता हूँ, नहलाता हूँ, खिलाता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। खुद उसने मेरे पास एक बार भी कॉल करके ये नहीं बोला कि मैं भाई बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं है। ना मेरे को तलाक दे रही जानबूझ के, मैं वकीलों के चक्कर काटता रहता हूँ पूरा दिन तलाक के लिए। ना तो उसने, मैंने खुद बोला कि अगर वो अपनी मर्जी से उसके साथ है, अगर रहना है, शादी करनी है, तो मेरे से तलाक ले ले, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। आप अकेले पड़ गए अभी फिलहाल? बिल्कुल अकेला भाई, कोई साथ नहीं है? कोई साथ नहीं है। आपके माता पिता हैं, भाई है, भाभी है? मेरी मम्मी है, मम्मी एक आती है, बच्चों को संभाल लेती है। एक आधी बार जब मेरे छोटा मोटा काम आ जाता है तब मेरी मम्मी आ जाती है, वो इनको संभालती है। भाई है वो मेरे साथ है, लेकिन पूरी तरह से साथ नहीं आ पाते क्योंकि उनकी खुद की फैमिली है। मैं नहीं चाहता कि भाई उनकी फैमिली में कोई डिप्रेशन आए, आपस में कोई मनमुटाव हो, क्योंकि मेरी वाइफ ने उसकी वाइफ के साथ झगड़ा कर रखा है, तो इस वजह से उसकी वाइफ मेरे को देख के खुश नहीं है। अच्छा, आप फैक्ट्री आप बता रहे हैं, इस बात में कितने आपकी खुद की फैक्ट्री थी? मेरी खुद की फैक्ट्री थी, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, पीएम ऑटोमोबाइल्स के नाम से मेरी फैक्ट्री थी। और जो सीमा है, सीमा ने कुछ बैंकों से लोन ले रखे थे, 4-5 बैंकों से, वो उसी ने ले रखे थे। फैक्ट्री है वो कैसे फिर बर्बाद हुई? बर्बाद उसी के चक्कर में बर्बाद हो गई भाई सारी। आपकी पत्नी के चक्कर बिल्कुल बिल्कुल, वकीलों में मेरे पैसे लग गए। उससे पहले उसने हर चीज़ के लिए मेरे को फोर्स किया। उसकी फैमिली ने बोला कि भाई हमारी लड़की के सर पे छत चाहिए, अपना खुद का मकान चाहिए। तो फैक्ट्री किसके नाम थी? फैक्ट्री दोनों गुड़िया के नाम से और उसी के नाम से थी। अच्छा, देख लो भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, इन्होंने जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री अपनी पत्नी के नाम करवा रखी थी, और जो बच्चे हैं, दो ये जो बेटियां हैं, इनके नाम करवा रखी थी। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के कारण जो वो चली जाती है घर छोड़ करके, जो अशोक का बताना है कि भाई आज ऐसी स्थिति बन गई है भाई, ये अकेला पड़ गया है, और जो ये एक कमरे में किराए पर रहने की जो नौबत है इसकी, ये आ गई है। जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट इस फाइल में टोटली जो सबूत है ये इसके पास है, यहाँ पर रखे हैं। इनका कहना है कि भाई टोटली जो सबूत है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट है वो इसके पास है। लेकिन बड़े अफसोस की बात, जो अशोक कहने लग रहा, कोई अफसोस इस बात का है कि मेरी पत्नी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि किस प्रकार की कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा आपकी पत्नी ने कोई अभी ये नहीं बताया भी किसी प्रकार की कोई गलती, कोई गिला शिकवा आपसे कोई अभी तक?
कोई भी बात नहीं हुई आज तक। जिस दिन गई थी उस दिन से लेके आज तक मेरी किसी ने कोई बात नहीं होने दी। पुलिस ने बोला वकील बोलेंगे तो बात होगी, वकीलों ने बोला भाई कोर्ट में बात होगी, लेकिन जिस दिन 12 दिन बाद वो मुझे मिले, 12 दिन बाद जब पुलिस चौकी में आए तो सीधा लिव इन रिलेशनशिप का फॉर्म मेरे सामने कर दिया गया कि भाई इसने अपनी मर्जी से इसके साथ रहने के लिए फॉर्म बनवा लिया है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, आवाज़ें भी लगाई कि कम से कम एक बार बता के चले जाओ कि भाई मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और ना मैं आऊँ ना मेरे मुझे बच्चों से कोई मतलब, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं हुई थी। उस वो दिन है और पुलिस आज स्टेशन पर जिस टाइम पर आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी का जो प्रेमी है, दोनों इकट्ठे वहां पर थाने में जो आए हैं, उस टाइम पर आमने सामने बातचीत हुई? पुलिस प्रशासन ने करवाने का प्रयास किया? बिल्कुल भी नहीं हुई बात। मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरी नहीं, मेरी फैमिली की, खुद उसकी फैमिली की, सीमा की फैमिली जो है श्री भगवान, मेरे ससुर का नाम जो है श्री भगवान है, और मेरे साले हैं विनय, उसके साथ में 3-4 और थे। सबने कोशिश की, किसी से कोई बात नहीं होनी थी। वकीलों ने बोला भाई कोर्ट में ही बात होगी, लेकिन आज तक पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद आज तक उसको इस तरह से छुपा दिया गया है, इस तरह से मतलब उसको एक गुप्त जगह पे रखा गया है कि भाई कोई किसी से बात ना हो, ना हमें ये पता। दूसरा, उसने जो लोन ले रखे थे, मेरी वाइफ ने अपने नाम से लोन ले लेके उसको, संदीप को, जो लड़का है उसके पास भेज रखे थे पैसे, उसको पैसे लोन ले लेके उसको खिलाती रही। मेरे घर में से जिस दिन निकली उस दिन 32,800 रुपये, मैंने पुलिस FIR में भी लिखवाया था ये बात, 32,800 और कुछ आभूषण थे जो शरीर पे जो पहन रखे थे वो लेके वो फरार हो गई थी। उसके अलावा 2-3 बैंकों से लोन ले रखा था, वो लेके फरार हो गई। वो लेके फरार हुई, उसको खिलाया संदीप को, ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब बैंक वाले क्या है, बैंक वाले मेरे घर चक्कर काट रहे हैं, मुझे चारों तरफ से फंसा दिया एक गया तो है। आप किस के गारंटर आप बता रहे थे? संदीप जो लड़का है, खुद मैंने उसको 2 बैंकों से लोन दिलवा रखा है, एक ग्राम शक्ति बैंक, एक बंधन बैंक, दोनों में मैं गारंटर, और दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। देख लो भाई, ठीक है। एक बड़ी बात है भाई, इसकी पत्नी जिस लड़के के साथ में जा रही है उसी लड़के को इसने लोन दिला रखा है, लेकिन वो लोन नहीं भर रहा, तो जो गारंटर के तौर पर अब बैंक वाले हैं जो इसके पास ही बार बार चक्कर काट रहे कि वो लोन भर दीजिएगा। देखिए कितनी बड़ी परेशानी है भाई, एक तो जो बैंक का जो कर्जा वो नहीं चुकाया जा रहा उस तरफ से भी, ऊपर से 2 मासूम जो बेटियां हैं, ये मासूम बेटियां, इनका पालन पोषण भी इसने ही करने पड़ रहा है, और ऊपर से जो इनकी फैक्ट्री वगैरह थी सब कुछ आज बिक गया है, यहाँ किराए पर रहने के लिए मजबूर है। अब समस्या यह है कि भैया दिहाड़ी मजदूरी करे या फिर इन गुड़िया का पालन पोषण करे, अब करे तो करे, या अब ये कहने लग रहा है कि मैं इस टाइम पर अकेला, भाई कोई नहीं, ये बताने लग रहा था भाई मैं अभी आया था तो इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, कह रहे थे कि मैं अकेला पड़ गया हूं अभी। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। सुबह जब बच्चों को रोता देखता हूँ ना, मेरी आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं, अपने आप को डांटता हूँ, अपने आप को डांटता हूँ कि भाई मैं रोऊंगा तो बच्चे साथ में रोएंगे। बच्चों को देख के मैं बिल्कुल रोना बंद कर देता हूँ। भाई ये है, इसको छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने तो कुछ देखा नहीं आज तक। ये मेरी छोटी गुड़िया है, पिछले 3-4 दिन से इतनी बुखार में बिल्कुल पड़ी थी। मेरे पास काम का कुछ नहीं, कमाने के लिए मैं नहीं जा सकता क्योंकि दोनों बच्चों को रखना है। बेटे आराम से। ठीक है, इसलिए। दूसरा जो संदीप है, उसने लोन ले रखा था, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे पास कई बार कॉल करे, कई तरह से फ्रॉड किया उसने मेरे साथ। संदीप और पवन राजपूत है, दोनों ने मिलकर बहुत फ्रॉड किया मेरे साथ, बहुत। अच्छा, आप बता रहे थे कि भी जो ये बेटियां हैं, इन बेटियों को भी इनको पिटाई की है, कैसे, वो क्या मामला था बता? भैया देखो, ये मेरे पास है ना मेडिकल रिपोर्ट है। हाँ। ये मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है रोहतक PGI की। 12 दिन बाद जब वो चौकी में आए, उसके बाद दोनों बच्चे मेरे पास थे 12 दिन से। चौकी में जब इन्होंने मम्मी को देखा, ये जाके उसको चिपट गए। उसने इनको बिठाया, रोई। उसके बाद जब चलने लग गए तो उसने अपने साथ में ले जाने लगी वो। तो वकीलों ने बोला भाई इसको क्यों लेके जा रही है, इनको यहीं छोड़ दे। तो उसने बोला मेरे बच्चे मैं लेके जाऊंगी, लेके चली गई। उसके 8 दिन बाद इनको मार पीट के, मेरे पास वीडियो है, फोटो भी है, मेडिकल रिपोर्ट ये रही। इसको यहाँ पे मार रखे थे, सिर में, मुंह पे मार रखे थे। मार पीट के ससुराल पक्ष में, जज्जर के पास गांव है, जज्जर से आगे फरकनगर के पास सोंदी गांव, वहां गली के मोड़ पे घेर के चले गए इनको। किसी को कुछ नहीं बताया कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वहां थे जब 8 दिनों के लिए वहां गए हुए थे अपनी माँ के पास में, आपकी पिटाई की थी किसी ने? किसने मारे थे बेटा? किसने? कौन सा, क्या नाम था चोर का? आपको पीटते थे बेटा? अंकल चोर।
पिटाई करते थे आपकी? कहाँ कहाँ पे मारा था? बताओ अंकल को, बताओ कहाँ कहाँ मारा, बताओ। सिर पे भी? ये भी बेटी वहीं पे थी? दोनों। पिटाई करते थे बेटा? बताओ बेटा बताओ। पिटाई की थी आपकी बेटा? पीऊ बताओ। देख लो भाई, ये मासूम जो बेटी है, ये ऑफ कैमरे पहले बताने लग रही थी कि भाई अंकल ने मेरी पिटाई की थी, जो जिस प्रकार से इतनी ये छोटी सी बच्ची को ना भैया पेट में मार रखे थे। कहाँ कहाँ मार रखे थे बेटा? पेट में, सिर में मार रखा, मुंह वो सारे चेहरे पे लग रहे। इतनी सहमी हुई थी जिस टाइम पे मेरे पास ये वो लेके आए मेरे ससुराल वाले। इतनी सहमी हुई थी कि मतलब मम्मी नाम का, और मम्मी और वो उसके नाम का इतना डर था इनको। मैंने इससे बोला मम्मी ठीक है, मम्मी का नाम ना लो, मम्मी का नाम ना लो, ऐसे कह रही थी। देखो अच्छा, अभी आपके जो ससुराल वाले हैं, आपकी सासू है, आपके ससुर है, आपके साले हैं, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? जब आपने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई है, तो उनका क्या कहना था फिर? वो भैया देखो, जिस दिन भागी उस दिन से अगले दिन मेरे पास आए। 4-5 थे वो गाड़ी में। आते ही उन्होंने मेरे साथ बातें की, आराम से बैठे। पहले तो मैंने भी अपनी तरफ से भाई उनको इज्जत दी कि भाई ससुराल वाले हैं, और मेरे साडू थे 2-3। मेरे पास वीडियो भी है। मेरी फैक्ट्री में आए, बैठ के बातें की, उसके बाद हाथापाई करी, मेरे को मारे पीटे। ठीक है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला भाई तूने भगा दी, तूने मारे होंगे, तूने पीटे होंगे। मैंने बोला जी अगर मेरे अंदर कोई खोट पाए ना, बेशक चुराए के बीच में गोली मार दिया, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। ठीक है, वो मेरे मार पीट के चले गए। दूसरा देखो, आज तक इतने निर्दयी मैंने ना तो ससुराल वाले देखे ना कोई, आज तक कोई मेरे साथ नहीं खड़ा। आज भी लड़की ने उनकी ने गलत किया मेरे साथ, उनकी लड़की के लिए मैंने कोई कमी नहीं रखी। जिस टाइम पे मेरे पास शादी होके आई थी, सिर्फ घर में एक बेड सिंगल और एक अलमारी और ये दो तीन चीज़ें आई थी। आज मेरे घर में उधर फ्रीज रखा है, वॉशिंग मशीन रखी है, वो फ्रीज है, वॉशिंग मशीन, सारी चीज़ें हैं। पूरी अलमारी उसकी लड़की ने मतलब सामान जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं वो भी ले लेके गिर रखा है। ठीक है, दोनों गुड़िया को मार के उसके नाना के पास गिर के गए वो। उसके नाना से मैंने बोला भी एफआईआर कटवाते हैं। मैंने मेडिकल रिपोर्ट थी, मैं जाके उसके साथ में गया। वहाँ पे जाके उसने बयान दिया कि ये एक लड़की थी, ये नहीं कि मेरी लड़की थी, एक लड़की थी वो फलानी तारीख को हमने रोहतक ब्याही थी, और उसने इस तरह से भाग गई थी, और ये बच्चे यहाँ घर छोड़ के चली गई। जबकि बच्चों को वो गली में घेर के गई थी, गली के मोड़ पे। ठीक है, और आज तक उनके मम्मी पापा ने फ़ोन करके, जिस दिन वो घेर के गई थी उस दिन के 2 महीने तक उन्होंने मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किया कि बच्चे ठीक हैं या नहीं है, नाना नानी ने। और आज वो कह रहे हैं कि भाई हम तेरे साथ खड़े हैं। आज कह रहे हैं तेरे साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने का मतलब ये थोड़ी है कि भाई बच्चों को आगे देखे, बच्चों से पूछे, बच्चों के पास रहें, इसी चीज़ को साथ बोलते होंगे। मैं अब सुबह उठता हूँ, शाम तक इनको ये देखता हूँ भाई बच्चों को कुछ कमी ना रहे। अभी मैं कल परसों इनका दाखिला करवाया मैंने स्कूल में, तब मैंने उसका मेरे साले का फ़ोन आया, बोला जी मैं बच्चों को देखने आ रहा हूँ। मैंने बोला क्यों आ रहा है भाई देखने? 2 महीने हो गए तेरे को, 2 महीने हो गए। जिस दिन मार पीट के गए थे उस दिन मैंने तुमसे बोला था चौकी में चलो भाई, उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करवानी है। मैं दर्द मेरे था, तुम्हारे दर्द नहीं था क्या? मेरी गुड़िया के पूरे चेहरे पे चोट मार रखी थी, सिर में मार रखी थी, रो रही थी। जब तुम लोगों को शर्म नहीं आई, जब तो तुम लोगों को ये दिख गई भाई हमारी लड़की के ऊपर एफआईआर हो जाएगी, और आज वही लड़की उनको नीचा दिखा के चली गई। काफी याद आती होगी? याद तो भैया देखो सारी चीज़ें आती हैं भाई। 5-5.5 साल शादी को हो गए, कभी ज़िंदगी में कभी तू मैं नहीं हुई। मेरे ऊपर जीतती थी, मरती थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई फैमिली में कभी लड़ाई का मतलब ही नहीं है कि भाई इस तरह से हो कि भाई कोई लड़ाई होती हो, या फिर मियाँ बीवी के बीच कोई अनबन हो। अभी अभी यदि वो वापस आए तो क्या आप उसको माफ कर देंगे? भैया देखो मेरी फैमिली बोलते हैं मैं समाज को देखो, परिवार से बढ़कर नहीं मानते? परिवार से बढ़कर मैं समाज को नहीं मानता। दूसरी बात, समाज अगर वो आ जाएगी जब भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करनी समाज ने, समाज यही बोलेगा भाई तूने रख ली, ऐसी लड़की रखनी नहीं थी। और ना रखूंगा तो मेरे बच्चे रूल रहे हैं भाई। मेरी दोनों गुड़िया, ये मुझे ही पता है भाई पिछले 4 महीने से कैसे रो के जी रही हैं। ठीक है, और एक लड़का होता ना तो वो भी ना गिर के जाती, लड़का होता वो भी। ये दोनों गुड़िया हैं, इस वजह से गिर के चली गई, क्योंकि इनका पालन पोषण और सारी चीज़ करना उनके बस की बात नहीं है। खाने को दाने नहीं है उसके साथ, जिसके साथ में गई है वो। ठीक है, मैंने तो सिर्फ इनके लिए जी रहा हूँ अभी फ़िलहाल ना। मैंने भाई झूठ नहीं कहता, मैंने 4-5 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका हूँ मैं। लेकिन जब भी जाता हूँ, जब भी मेरी बेटी मेरे आगे आ जाती है भाई दोनों। ठीक है, 2-3 बार मैंने बच्चों को छोड़ के भी मैं सुसाइड करने के लिए गया, लेकिन जब भी गया जाते मेरे को बस मेरी बेटी याद आई।
हिम्मत रखो भाई थोड़ा। हाँ देखो भाई, ये एक बेबस पति है, आंखों में आंसू है, कारण सिर्फ आपके सामने ही है। बेबसी, मजबूरी, क्योंकि ये कानून ही ऐसा है, लिव इन रिलेशनशिप है, जिसके कारण आज इतने परिवार उजड़ने लग रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। साथियों, चाहे 2 बच्चों की माँ है, चाहे 5 बच्चों की माँ है, चाहे 4 बच्चों की माँ है, 6 बच्चों की माँ अपने बच्चों को छोड़ करके एक ऐसे लड़के के साथ चली जाती है जिसके साथ केवल महीने 2 महीने से उसकी बोलचाल होती है, आगामी भविष्य की वो नहीं सोचती है, एक बड़ी गलती कर देती है, ऐसी दलदल में फंस जाती है, वहां से वापिस आना वो अपने आप में ये मानती है कि मैं वापस नहीं आ सकती। लेकिन साथियों, कई परिवार, कई महिलाएं ठोकर खाने के बावजूद भी वापस आई है, गलती का एहसास होने के बावजूद भी वापस आकर के उन्होंने अपने बच्चों को संभाला है। अब इसका जो केवल यही निवेदन था कि एक बार वीडियो बना दीजिएगा ताकि सीमा तक ये वीडियो पहुंचे। एक निवेदन करना चाहता था वीडियो के माध्यम से। क्या निवेदन अशोक आप करना चाहते थे आप वीडियो के माध्यम से? भैया यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी बात कहीं भी अगर उस तक पहुंच रही है तो हाथ जोड़ के यही बोलूंगा, मेरे अंदर अगर अगर कमी है 100 कमी है, लेकिन बच्चों के अंदर कमी नहीं है। बच्चों को आके संभाल ले, दोनों गुड़िया उसके बिना नहीं रह पाएंगी। दूसरा, मैं समाज से ऊपर हो जाऊंगा, मैं यहाँ से दूर चले जाऊंगा, मैं यहाँ से दूर चले जाऊंगा समाज से ऊपर होके, मैं कहीं और दूर रह लूंगा, लेकिन आगे बच्चों को संभाल ले ना। मुझे घर वालों से मतलब, अगर उसके घर वाले उसको नहीं रखेंगे मैं रख लूंगा, मेरे घर वाले नहीं रखेंगे तो भी मैं रखूंगा, पर बच्चों के लिए ये माफ भी कर देंगे उसको? माफ कर दूंगा, मैं बच्चों के लिए कर दूंगा भैया, बिल्कुल कर दूंगा। बस मेरा घर बस जाए, मेरे बच्चे दोनों हैं, मुझे ये नहीं है कि भाई किसी ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया। बस आखिरी में मैं यही चाहता हूँ भाई कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए, मेरे बच्चों के पास उनकी माँ आ जाए, अगर वो आना चाहती है, और ना तो भाई मेरे को तलाक दे दे। सीधी सी बात ये है, क्योंकि ना तो मेरे को तलाक दिया जा रहा है, तलाक नहीं देगी जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी कर सकता, ना मैं कुछ कर सकता। जानबूझ के वो लड़का उसको तलाक भी नहीं देने दे रहा, और गुप्त तरीके से पता नहीं कहाँ दबा के रख रखा है। मैंने बहुत कोशिश की, फ़ोन मिलाया उस लड़के के पास, रिक्वेस्ट की भाई बच्चे रो रहे हैं, बच्चों से बात करवा दे, लेकिन मेरे कोई किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पवन राजपूत है, उस भाई से भी निवेदन करता हूँ, पवन राजपूत जो है उसका दोस्त है, उसी ने ही ये सारा करवाया है। पवन राजपूत जो है उसके साथ में जो मेरे घर पे लेके आता था उस लड़के को, संदीप को मेरे घर पे लेके आता था, उसको उसका पता है कहाँ है कहाँ नहीं। वो मैं उससे भी कहता हूँ भाई देखो, ना मेरी किसी के साथ कोई बैर खसी, ना मेरी संदीप से बैर खसी, ना किसी से कोई बैर खसी। भाई मेरा खुद का, बोलते हैं मेरा खुद का सिक्का खोटा था, मेरे खुद के जो वाइफ है उसमें कमी थी। अगर वो मेरे सामने आके एक बार बात करवा दो, भाई वो अपने मुंह से कह देगी भाई मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ, या भाई मेरे को मतलब नहीं है बच्चों से भी, तो मैं भाई तलाक दे दूंगा। अब सीधी सी बात है, छुपाना किस चीज़ का भाई? 4 से 5 महीने हो गए आज तक उसको छुपा के रख रहे हैं। अगर तुम्हें इतना ही प्यार है, तुम उसके साथ रहना चाहती है, तो तलाक ले लो भाई मेरे से। तलाक भी नहीं ले रहे, रह भी उसके साथ रहे हो, इधर से बच्चे मेरे परेशान, दूसरी शादी के लिए मैं कहीं बात कुछ सोचूं तो उसके बारे में जब तक तलाक नहीं होगा, जब तक नहीं होगी। वकीलों के चक्कर काट काट के मैं थक चुका हूं भाई। ऊपर से फिर बैंक वाले, बैंक में ये अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो भाई संदीप से भी ये विनती करता हूँ कि भाई अपने जो लड़का गया हुआ है कि भाई अपने बैंक के पैसे भर दे, ना तो भाई सीधी सी बात है, देख मेरे घर में चक्कर काटने लग रहे हैं, मैं अकेला हूँ, मैं परेशान हूँ। आखिरी मैं अगर कल को मेरे दिमाग में कुछ गलत चले गया, देखो बच्चों के लिए मैं तो बहुत जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत रखो भाई जी, बच्चों के लिए तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई जीने की, लेकिन कल को अगर मेरे साथ कोई गलत होता है तो मेरी इस जो सिचुएशन है उसका जिम्मेदार पवन राजपूत, संदीप जांगड़ा, उसकी फैमिली, उसकी मम्मी, बेबी और उसके पापा, ये सब होंगे भाई। चलो भाई देख लो, एक मजबूरी और बेबसी भैया आपके सामने है। देखो भाई, आत्मा रो उठती है इस प्रकार की जब घटना जब सुनते हैं, और एक मजबूरी होती है भाई मीडिया में इस प्रकार की वीडियो लेकर के आना। किसी भी प्रकार का हमारा भी शौक नहीं है भी इस प्रकार की वीडियो बनाना, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि भाई इस प्रकार से बेबसी देख सकते हैं। एक पति अपनी पत्नी के लिए बिलख बिलख करके रोने लग रहा, हाथ जोड़ करके
निवेदन करने लग रहा कि एक बार वापिस आप आ जाओ इन बच्चों की खातिर, जो दो मासूम बेटियां हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, इनके खातिर आप वापिस आ जाइए। इस प्रकार का निवेदन अशोक के द्वारा बार बार किया जा रहा है। या फिर ये कहने लग रहा कि भाई यदि आपको नहीं मंजूर है, इनसे आपको नहीं प्यार है, तो यदि आपको उस लड़के से ही प्यार है तो आप इसको तलाक दे दीजिएगा, क्योंकि तलाक देने के बावजूद आगे के जो इसके रास्ते हैं, भाई ये दूसरी शादी करे या फिर कैसे भी जो एडजस्टमेंट है वो करे, लेकिन न तो इसको तलाक दिया जा रहा है, ऊपर से जो परेशानियों का जो दौर है वो इसके ऊपर से गुजर रहा है भाई। क्योंकि ये एक फैक्ट्री का मालिक था, आज ये किराए पर रहने के लिए मजबूर है, इसके पास कोई काम नहीं है, केवल अपनी बेटियों को पालने के लिए ही यहाँ पर ये मजबूर इस बात से, क्योंकि ये मर भी नहीं सकता, क्योंकि हिम्मत रखनी पड़ती है कि इन बच्चियों के लिए इसने जीना है। हिम्मत ये रखनी है, किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल आपके जीवन में आ जाए, लेकिन आपने जीवन नहीं त्यागना, इन बच्चियों के लिए आपने जी करके दिखाना है। ठीक है, तो भैया अब तो इन्हीं के लिए जी रहा हूँ। जब बहुत बार कोशिश की शुरू में, जब एकदम से ऐसा हुआ डिप्रेशन में चले गया मैं, घर से भी निकल गया था एक बार, 3-4 बार मैंने कोशिश की सुसाइड की, लेकिन जब भी मैं गया, जब भी या तो मेरी बच्ची मुझे याद आई, वो आगे पीछे मुझे कुछ नज़र नहीं आता, बस एक बच्ची नज़र आती है। क्योंकि जब से ये मेरे पास आई है तब से इन्होंने मम्मी का नाम नहीं लिया अभी तक, आज तक, मतलब 4 महीने हो गए आज तक। इन बच्चियों ने माँ का नाम तक नहीं लिया, ये तक नहीं बोलती मेरी माँ से मिलना में। ये सिर्फ जब बिल्कुल ये हो जाता भाई, बीमार हो जाते हैं कुछ, जब ये बोलती है कि भाई मम्मी ले आ दो, मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। बेटे मम्मी से मिलना आपको देख लो भाई। चलो भाई, फिलहाल वीडियो भी आपने देख लिया, काफी दुख दी घटना भाई अशोक के ऊपर जो बीत रही है भाई, इसी को पता है। फिलहाल काफी दुखों से गुजरने लग रहा है, जो महसूस इसको होने लग रहा है भाई, घुट घुट करके जो जीने लग रहा है भाई, ये इसी को पता है फिलहाल भाई। साथियों, काफी समझदार आप सब भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें मर्यादित भाषा में। हालांकि हम भी प्रयास करेंगे अपने लेवल के ऊपर भाई, एक बार सीमा से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, कहेंगे एक बार भाई इन बच्चों के पास एक बार आप वापस जरूर आइएगा, ताकि भाई आपका जो हंसता खेलता जो परिवार है वो उजड़ने से बच जाए। अशोक, आप में तो कल कोई बात निकल कर क्या, दूसरे पक्ष से भी हम बातचीत करेंगे, आप में किसी प्रकार की कोई कमी, कोई नशा, कोई ऐब, कोई बात तो नहीं है? देखो भैया, लिव इन रिलेशनशिप के फॉर्म में जो उन्होंने लिखवाया भाई, मेरे पति के अंदर नशे की बहुत बुरी लत है जी, मेरे को मारता है, पीटता, घर से निकाल देता है। आज तक मैंने जिंदगी में कभी नशा नहीं किया। मेरे घर में खुद बालाजी के भक्त है, प्याज लहसुन तक हम खाते नहीं है, बहुत कम खाते, मतलब कभी कभी ये लगा लो भाई, फैमिली में जब से शादी हुई जब भी खाना शुरू हुआ है, प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट कोई मतलब हमारे अंदर ऐब नहीं है, पूरी फैमिली में नहीं है इस चीज़ का। मैं नहीं, पूरा मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे आसपास का गांव जितना भी है पूरा गवाह है। मैंने कभी उसको मारे हों, एक दिन ऐसा बता दे आस पड़ोस में कहीं किसी से बोला हो या किसी ने देखा हो कि भाई मैंने उसको उंगली भी लगाई हो। डेली दूसरे तीसरे दिन बाजार में जाती थी, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती थी। मेरे बच्चों का काम बस लालन पालन करती थी, उसके अलावा कुछ नहीं, ये चीज़ें करती थी बस। चलो भाई, बस मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भाई एक बार आके बात जरूर कर लें, बात से ही सोल्यूशन निकलता है, भर जाएगा उससे। हाँ, बात से ही सोल्यूशन निकलता है। क्योंकि 4-5 महीने हो गए आज तक, जिस दिन गई है उस दिन से चौकी में भी नहीं बात हुई, कभी कहीं बात नहीं हुई आज तक। एक बार ये चाहते हैं कि आपसे खुल करके 5-10 मिनट एक बार बात हो जाए, सिर्फ 5 मिनट, विश्वास आप मना लेंगे? बिल्कुल मनाना, देखो वो तो देखो बच्चों के कर्म है, अगर लेकिन इतनी बड़ी अगर उसने सोच रखी है तो भाई 5 मिनट मेरे साथ एक बार बात कर ले, 5 मिनट मेरे से ये बता दे भाई मेरे अंदर ये कमी थी, भाई कल को भगवान ना करे मैं उसको सुधार सकूं, मतलब कल को मेरे भगवान ना करे दूसरी शादी हो, कल को वो भी ये सोचे कि इसके अंदर तो ये कमी है, भाई कम से कम मेरे को ये बता दे कि मेरे अंदर ये कमी थी और उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर ये चीज़ें अच्छी हैं, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। तेरे अंदर ये कमी थी, मेरे अंदर अगर कोई एक कमी निकाल देना भाई, मैं जीना छोड़ सकता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर मैं अपने दिल से बोलता हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं 100 का 100 हूँ। पूरा गाँव गवाह इस चीज़ का, जहाँ मैं रहता हूँ आसपास कहीं भी आप रिपोर्टिंग कर लेना, कहीं भी पूछ लेना मेरे बारे में, ये पूछ लेना अशोक कैसा है। भक्ति भाव का आदमी हूँ भाई, 11 साल बालाजी के जागरण करवाए 20 साल, आज तक किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, ना किसी लड़की के साथ, ना कुछ, कहीं भी कोई बात निकल के आए तो मैं जिम्मेदार हूँ भाई। सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि आए, बात कर ले एक बार, अगर नहीं बात बनती तो तलाक ले ले भाई।
चलो भाई लास्ट एंड फाइनल बात ये है भाई, एक बार वो बात कर ले सीमा इनसे, या तो भाई वो यहाँ वापिस आ जाए, नहीं भाई इनका निवेदन है, इनका रिक्वेस्ट है भाई तलाक लेकर के वो अपना खुश, ये अपना खुश अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। जब भाई प्यार ही है, इतना ही प्यार है उसके साथ, तो मैंने चौकी में भी बोला था, चौकी में भी ये बोला था संदीप जो लड़का जिसके साथ गई है कि भाई अगर इतना ही प्यार है ना, लैला मजनू वाला जो तुम्हारा प्यार है 5 साल जब जिस लड़की का प्यार पूरा नहीं हुआ 2 बच्चे होने के बाद भी, तो ऐसा कर तू भाई तलाक ले ले और शादी कर ले इसके साथ। लेकिन वो लड़का जानबूझ के उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ उसको यूज करना चाहता है। ये चीज उसको सीमा को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने जब उसको बोल दिया, फोन मैसेज मैंने डाल दिया भाई अगर इतना ही प्यार है तो तलाक लेके शादी कर ले, ठीक है, तो ये चीजें वो करने नहीं दे रहा, जानबूझ के उसको छुपा रखा उसने कि भाई ये सामने आएगी तो तलाक के फार्म जाएंगे, कोर्ट का समन तो उसी के पास जाएगा, तो समन जाएगा तो वो कोर्ट में आएगी, कोर्ट में आएगी तो हमारी बात हो जाएगी, तो इस वजह से वो उसको छुपा के रख रहा है। हाँ चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शिव गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।